पवन सिंह भोजपुरी जगत के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह का चुनाव कंफर्म टिकट हो बताया जा रहा है कि उनके अगेंस्ट, सूत्रों से पता चला उनके अगेंस्ट बॉलीवुड के बहुत ही पुराने सुपर डुपर स्टार शत्रुघ्न सिन्हा जी। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव का जो है तैयारियां जोर शोरों से चली हुई है। लगातार अपनी कैंडिडेट हर जगह बीजेपी उतार रही है और बीजेपी इस बार कहां से, कौन जगह से और किनको कैंडिडेट बना रही है, लगातार हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं लोकसभा चुनाव के बारे में। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी जी हम भूमिका निभाती है बीजेपी में, जो कि प्रधानमंत्री हैं अभी और फिर से वो वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं। हमको बता दें सीधी जानकारी, वो गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अभी लगातार 2 बार प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। इस बार फिर से उन्होंने वाराणसी से चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। वही आपको बता दें कि अमित शाह जी, अमित शाह जो बोलता है मास्टरमाइंड, बीजेपी का मास्टरमाइंड कहे जाने वाले अमित शाह, वो कहां से चुनाव लड़ रहे हैं। आपको मन में शंका होगा कि वो कहां से चुनाव लड़ रहे थे। आपको हम सीधी तरह बता दें कि अमित शाह भी गुजरात गांधीनगर से चुनाव लड़ रहे हैं। जी हाँ, आप सही जानते हैं, अमित शाह भी गुजरात गांधीनगर से चुनाव लड़ रहे हैं। और भोजपुरी जगत के बादशाह मनोज तिवारी लगातार दिल्ली से सांसद थे। इस बार फिर दिल्ली से ही उत्तरी पूर्वी दिल्ली, जी हाँ, उत्तरी पूर्वी दिल्ली से उनको फिर से टिकट मिला है और फिर से संसदीय चुनाव उत्तरी पूर्वी दिल्ली से लड़ेंगे। आपको बता दें भोजपुरी पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह, जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, पवन सिंह भी इस बार संसदीय चुनाव अपना आजमा रहे हैं। संसदीय चुनाव में बीजेपी से उनको टिकट मिल चुकी है। अब कहाँ मिल रही है, कैसे मिल रही है, आपको मन में संशय होगा कि उनका लगातार जो देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर उनकी खबरें चल रही होगी कि आरा से लड़ रहे हैं। लगातार आपको पता चला होगा कि संसद का चुनाव है, जो बीजेपी से टिकट उनकी मिल रही है, लेकिन आरा से, ये गलत था। आरा से नहीं बल्कि उनकी जो है बंगाल, जी हाँ आप सबसे बड़े पश्चिम बंगाल से, आसनसोल से उनका टिकट कंफर्म हुआ है। पवन सिंह भोजपुरी जगत के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह का चुनाव कंफर्म टिकट हो चुका है। चुनाव लड़ेंगे संसदीय चुनाव, वो भी आरा से नहीं, पहले बताया जा रहा था आरा से नहीं लड़ रहे, वो आसनसोल से लड़ रहे हैं। और आसनसोल से उनका चुनाव प्रचार करने के लिए कितने नेता जाते हैं, कितने भोजपुरी जगत के मसीहा पावर स्टार, ट्रेंडिंग स्टार कौन कौन वहाँ जाते हैं। और उनके अगेंस्ट बताया जा रहा है कि उनके अगेंस्ट, सूत्रों से पता चला उनके अगेंस्ट बॉलीवुड के बहुत ही पुराने सुपर डुपर स्टार शत्रुघ्न सिन्हा जी। हाँ आप सही सुन रहे हैं, वो पहले आरजेडी बीजेपी से भी नेता, आरजेडी से भी नेता, उनको बहुत अच्छे मानते थे। और वो अभी शत्रुघ्न सिन्हा जी जो है कि आसनसोल से चुनाव लड़ रहे हैं संसदीय का, और ये दोनों के बीच टकराव रहेगा। एक है भोजपुरी का सबसे बड़ा स्टार, पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह, और दूसरे हैं बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार, पहले जमाने 90 के दशक के ज़माने का स्टार, जो उसको एकदम धर्मेंद्र जी का जोड़ी सुपड़े फैन बताया जा रहा है। उनका एक दोस्त है जो बिहार से, दोनों बिहार का ही लाल है, शत्रुघ्न सिन्हा जी। जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, शत्रुघ्न सिन्हा जी आसनसोल से चुनाव लड़ रहे हैं इस बार संसदीय का, और दोनों के बीच टकराव रहेगा। इसमें आपका क्या राय है, अब जरूर बतावें कि इस दोनों में सबसे बढ़िया आसनसोल के लिए कौन खड़े उतरेंगे, और आसनसोल की जनता किनको प्यार अपना उमड़ाएगी कि संसद बनाकर दिल्ली भेजेगी और अपने एरिया, अपने क्षेत्र, अपने घर विकास का जो है, अपने विकास की ओर ले जाएंगे। तो हाँ जी आप सही सुन रहे हैं, पावर स्टार पवन सिंह, भोजपुरी का सुपर डुपर स्टार है जो पवन सिंह, वो आसनसोल से चुनाव लड़ रही हैं। और दूसरे तरफ है बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार शत्रुघ्न सिन्हा जी, जो उनके अगेंस्ट रहेंगे। ये दोनों में किनकी दावेदार आसनसोल की होती है और आसनसोल किनको बनाकर संसद दिल्ली पहुंचाती है। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह, जी हाँ राजनाथ सिंह लगातार उनका प्रदर्शन बीजेपी में, बहुत अच्छे नेता और बहुत दावेदार नेता रह चुके हैं। उनका फिर से लखनऊ, हाँ जी आप सही सुन रहे हैं, वो फिर से संसदीय चुनाव अपना लखनऊ से लड़ेंगे। उसके बाद आपका नितिन गडकरी, बीजेपी के अहम नेता, बीजेपी के सबसे बोला जाता है मतलब काबिल नेता, सबसे शिक्षित नेता, सबसे अहम नेता उसको माना जाता है नितिन गडकरी जी का, जो सड़क परिवहन मंत्री थे। उनको फिर से बताया जा रहा है कि उनका सराहना करता है, चाहे वो कोई पार्टी से हो, जेडीयू से हो, कांग्रेस से हो, आरजेडी से हो, पता नहीं, लेकिन सबके साथ उनके साथ व्यवहार अच्छा रहता है। चाहे वो झारखंड के मुख्यमंत्री हो, बिहार के मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, पूर्व मुख्यमंत्री हो, या भारत के कोई भी प्रदेश से मुख्यमंत्री हो, सबके साथ उनकी एक अहम भूमिका रहती है। जी हाँ, नितिन गडकरी नागपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि नितिन गडकरी लगातार अपने कामों के नाम से पहचान बनाते हैं, अपने कामों के नाम से जाना जाते हैं। तो नितिन गडकरी, जी हाँ आप सही सुन रहे, नितिन गडकरी जो है नागपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान, जी हाँ पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका दावेदार बहुत अच्छा रहता है, वो विदिशा से चुनाव लड़ रहे हैं। जी हाँ विदिशा से। और मनसुख मवड़िया जो पोरबंदर से चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें बॉलीवुड बहुत ही अच्छे सुपरस्टार एक्टर अक्षय कुमार जी, वो भी दिल्ली से
बता रहे चांदनी चौक दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत सारे नेता जो है बीजेपी में आ रहे हैं। लगातार बिहार झारखंड की खबर आपको दिखा रहे थे कि बिहार से कौन, झारखंड से जैसे हो गया अन्नपूर्णा देवी जो वर्तमान सांसद थी कोडरमा से, फिर उन्हीं को मिला जा रहा है। रांची से संजय सेठ, हम उसके बारे में भी एक वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो को देखिएगा। और इस पर बता दें कि बीजेपी अहम भूमिका निभा रही है भारत के पूरे, बताया जा रहा है कि ऐसा नेता है। नीतीश कुमार भी उनके पक्ष में जा चुके हैं बिहार का, और झारखंड के लगातार हर जगह से उनके पूर्व उत्तरी भारत हो या दक्षिणी भारत हो, लगातार उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। भारत के कोने कोने से उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, इसलिए उनके फिर इसी बार संसदीय चुनाव वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। यूपी से अमित शाह को बता दें कि अमित शाह भी बताए थे गुजरात गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे। लगातार उनकी लोकप्रियता जो है, ये दोनों का मास्टर माइंड बोला जाता है, बीजेपी का मास्टर माइंड दोनों को की जोड़ी, एक अमित शाह की जोड़ी और एक नरेंद्र मोदी की जी की जोड़ी, दोनों जोड़ी बताया जा रहा है कि ये जो बीजेपी पार्टी का अहम भूमिका निभाती है और दोनों मिलकर बीजेपी को इतना आगे जा रहे हैं। इनके साथ साथ इनके बहुत सारे नेताओं का भागीदारी रहता है, जैसे राजनाथ सिंह हो गए, नितिन गडकरी जी हो गए, आपका और मनोज तिवारी जी हो। लगातार हर नेता, जितने भी बीजेपी के नेता हैं, लगातार दावेदार कर रहे हैं कि इस बार फिर 2024 में बीजेपी की ही सीट होगी। लेकिन इसके आप पर क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट में जरूर दें। आपका क्या रहा है, आपका क्या सोच है बीजेपी के बारे में, बीजेपी के नेताओं के बारे में, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य दें। जय हिंद, धन्यवाद।